Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 द किंगडम फंजाई को डिस्कस कर लेंगे। आज हम इसमें जो किंगडम फंजाई है उसके कुछ कॉमन फीचर्स को हम डिस्कस कर लेंगे। द किंगडम फंजाई, द वर्ड फंगस एंड मोल्ड में इवोक सम अनप्लेजेंट इमेजेस। अगर हम फंगस का नाम ही ले लेते हैं तो हमारे जहन में कुछ ऐसा ख्याल आता है कि ये कोई अनप्लेजेंट इमेज है, यानी ये कोई अच्छी चीज़ या खूबसूरत चीज़ दिखाई नहीं देती है। Fungi rot timber, attack plants, spoil food, and afflict human with athlete's foot and rose medalies। ये जो फंजाई होते हैं ये जो इमारती लकड़ी होती है उसको सड़ाते हैं, या किसी भी लकड़ी को ये क्या करते हैं वहाँ पे उसको फंजाई जो है अटैक कर लेते हैं। अटैक करने के बाद उसको सड़ाना या गलना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो उसके गलना सड़ने का जो प्रोसेस जो होता है वो शुरू हो जाता है लकड़ी का। इसके बाद ये प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं और प्लांट्स के ऊपर अटैक करने के बाद क्या कर लेंगे, वहाँ से ये इनके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट जो है वो फर्दर नहीं बढ़ती आगे, और ये फूड को स्पॉइल कर लेते हैं। इसके बाद ये जो ह्यूमन फूड में ये क्या कर लेते हैं, इसके नीचे जो है अक्सर हम देखते हैं कि जो बंद जूते जो पहनते हैं उनके पाँव में जो है नीचे से खाल उतर रही होती है। ये असल में एथलेट्स फूट हैं। ये फंगस की वजह से होता है, और कुछ बदतरीन जो बीमारियां होती हैं वो भी जैसे कि रिंग वर्म वगैरह है, ये सब इसी फंजाई की वजह से होता है। However, ecosystem would collapse without fungi to decompose dead organism, fallen leaves, species, and other organic materials, thus recycling vital chemical elements back to the environment in forms other organisms can assimilate। अब इकोसिस्टम में अगर हम देखते हैं तो हमारे इर्द गिर्द जो हैं हजारों किस्म की जो डेड बॉडीज है वो पड़ी हुई होती हैं, चाहे वो प्लांट्स की हो या फिर वो एनिमल्स की हो। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट जैसे कि लीव्स वगैरह हैं या उसके ब्रांचेस वगैरह हैं, या फिर फीसिस की अगर हम बात कर लेते हैं, या फिर जो अनवांटेड मटेरियल्स वगैरह होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, वो अगर हमारी ज़मीन पर हमारे इकोसिस्टम में साल हर साल पड़े रहेंगे तो इनकी एक्यूमुलेशन कितनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे ये इतने एक्यूमुलेट होंगे कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सर्वाइवल वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम रखा है कि ये फंजाई जो है वो बैक्टीरिया के साथ मिल जाते हैं। मिलने के बाद वहाँ पे ये जितने भी जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो एनिमल्स के हों या फिर वो प्लांट्स के हों, उनको क्या कर लेंगे, ये डिकम्पोज कर लेते हैं। डिकम्पोज करने के बाद आपके इन्वायरमेंट में जो है ये जो अनवांटेड मटेरियल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। It includes non-chlorophyllous multicellular except yeast organisms having chitinous cell wall and cynocytic body called mycelium. Example agaricus, mushroom, yeast, it is। अगर हम फंजाई की कुछ खसूसियात को देखें तो इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इट मीन्स डेट कि इनमें कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, और ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं बट एब्जॉर्प्टिव इन नेचर होते हैं। हेटरोट्रॉप्स में भी दो टाइप्स होती हैं, एक एब्जॉर्प्टिव होता है और एक इंजेस्टिव होता है, लेकिन फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्टिव इन नेचर होते हैं। इनकी न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर हम देखते हैं तो वो एब्जॉर्प्टिव होता है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ये इसके अलावा फंजाई की बात हो रही है यहाँ पे। और इनमें सेल वॉल मौजूद होता है जो कि सेलुलोज की बजाय काइटिन का बना हुआ होता है। प्लांट में हम देखते हैं कि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है, जबकि फंजाई में सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना हुआ होता है। और इनकी बॉडी जो है सिनोसिटिक बॉडी होती है, यानी इनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी इनकी होती है, जिनको माइसीलियम कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल जो है वो एगेरिकस हैं, मशरूम्स वगैरह या यीस्ट वगैरह जो है इसकी एग्जाम्पल हैं। They are absorptive heterotrophs,
जो फंजाई होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर हम देखें तो ये एब्जॉर्प्टिव होते हैं। ये जो लार्ज कंपोनेंट्स है उनकी पहले ब्रेक डाउनिंग करते हैं, ब्रेक डाउन करने के बाद वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एब्जॉर्प्टिव। और ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। इट मीन्स डेट कि इनमें कोई क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, जिसकी बिना पर इनमें कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, और ये अपने फूड को लेने के लिए दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स या फिर डेड बॉडीज जो होती हैं, इन पे ये डिपेंडेंट होते हैं। मोर देन 100,000 स्पीशीज आर फाउंड। इसकी अगर हम डाइवर्सिटी की अगर बात करते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज इसकी पाई जाती हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स पैथोजेन such as harmful rust, smut on wheat and corn, mold growing on foodstuff and crops, edible as well as poisonous mushrooms and fungi of commercial importance, penicillium और yeast। इस ग्रुप में जो है पैथोजेंस भी शामिल होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। इसके एग्जांपल जो है रस्ट और स्मट दी गई है। रस्ट और स्मट जो है वो वीट को और कॉर्न को ये ख़राब करता है, ये सड़ जाता है उसमें। और मोल्ड ग्रोविंग जो होती हैं फूड स्टफ में, ये मोल्ड जो है वो ये फफूंदी जिसको हम कहते हैं वो बनती है, क्रॉप्स में फफूंदी बनती है। इसके बाद कुछ जो है वो एडिबल होते हैं, ये खाने के लायक होते हैं या कुछ हम खा सकते हैं, लेकिन कुछ जो है वो पॉइजनस होते हैं, पॉइजन मशरूम होते हैं, यानी इनमें जहरीला केमिकल जो है इनमें मौजूद होता है, जिसकी बिना पर इनको नहीं खाया जाता। और कुछ फंजाई जो हैं वो कमर्शियली इनकी इम्पोर्टेंस बहुत होती हैं, जैसे कि पेनिसिलियम है और यीस्ट वगैरह, ये इनकी जो है कमर्शियल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। फंजाई आर बेस्ट डिकम्पोजर्स अलॉन्ग विद बैक्टीरिया। फंजाई जब बैक्टीरिया के साथ होते हैं तो ये बेस्ट डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन का काम बहुत अच्छी तरह करते हैं। जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे लैंड में जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं उनको ये डिकम्पोज कर देते हैं और इनको फर्दर स्मॉलर कंपाउंड्स में ये कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि प्लांट्स वगैरह के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि प्लांट्स वगैरह उसमें से इजीली अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। Previously, fungi were regarded as plant as they resemble plant in having cell wall, lacking centrioles and being non-motile। अब कुछ जो फंजाई की खसूसियात ऐसी थी जो प्लांट से रिजेंबल करती थी, इसीलिए जो पहली जो क्लासिफिकेशन हुई थी, जो किंगडम वगैरह बनाए गए थे, उसमें फंजाई को प्लांट्स के साथ रखा गया था। ये कौन कौन सी करेक्टर्स थी? तो ये करेक्टर्स जो है वो ये थी कि इनमें सेल वॉल पाया जाता है, क्योंकि प्लांट में भी सेल वॉल होता है। इनमें सेंट्रियोल्स जो है वो नहीं होते और ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो इनकी ये जो खसूसियात है वो प्लांट से रिजेंबल करती थी, जिसकी बिना पर इनको प्लांट के साथ रखा गया था। बट फंजाई रिजेंबल विद एनिमल आल्सो एज दे आर हेटेरोट्रॉफिक, लेक सेल्यूलोज इन देयर सेल वॉल एंड कंटेन काइटिन। लेकिन फंजाई में जो है कुछ रिजेंबल्स जो फीचर्स थी वो प्लांट की तरह थी, लेकिन कुछ जो है इनमें एनिमल लाइक फीचर्स भी हैं। वो ये है कि ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। एनिमल्स भी अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। इनमें सेलुलोज नहीं होता और इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बजाय काइटिन का बना हुआ होता है, जबकि प्लांट में सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। इट मीन दैट फंजाई आर नाइदर कम्प्लीटली प्लांट नॉर एनिमल्स। इसका मतलब यही हुआ कि जो फंजाई है ना तो वो मुकम्मल तौर पर पौधे हैं और न ही वो मुकम्मल तौर पर जानवर हैं, क्योंकि इनमें दोनों की खसूसियत पाई जाती है। Their DNA studies also confirm that they are different from other organisms। जब इनको मॉलिक्यूलर लेवल पे इनकी स्टडी की गई, डीएनए के बेस पे इनको स्टडी किया गया, तो इस बात को कंफर्म किया गया कि ये जो है डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स या एनिमल जो हैं, इनसे ये टोटली डिफरेंट होते हैं। दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स माइटोसिस कॉल्ड न्यूक्लियर माइटोसिस, ड्यूरिंग विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट break and spindle is found within nucleus। जब इनमें जो है एक और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो माइटोसिस की एक कैरेक्टर जो इनमें होती हैं, जिसको न्यूक्लियर माइटोसिस कहा जाता है। इसमें यह होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक नहीं होती है और स्पिंडल जो है इसमें न्यूक्लियस के अंदर ही बनती हैं। Remaining lectures chapter
और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।